प्रणाम अम्मी जान। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया हमने तुम्हें? बिल्कुल नहीं, आपको प्रार्थना करते हुए देख तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कहो, कैसे आना हुआ? आपको कुछ बताना चाहते थे। शहंशाह ने निर्णय लिया है कि महामंगा जी के कक्ष को वैसे ही रखेंगे जैसा वो था। ना तो उसमें कोई बदलाव किया जाएगा और ना ही इसमें किसी को ठहरने दिया जाएगा। उसे सदा महामंगा जी की याद बनाकर सहेज कर रखा जाएगा। हम समझ सकते हैं, जलाल को महामंगा से बेहद मोहब्बत थी। हमें उम्मीद है कि ये करने से उसके दिल को सुकून पहुंचेगा। आदाब मलिका आजम, आदाब जोधा बेगम। जोधा बेगम, आपके लफ्ज ने तो कमाल कर दिया। खुदा ने आपकी सुन ली, आपके एक झूठ को सच बना दिया अल्लाह ने। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि साहब, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जावेदा बेगम की तबीयत खराब थी, हमने जांच किया तो पता चला सच में वो माँ बनने वाली है। या खुदा, तो कितना कारसाज है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। माहम और आदम खान के जाने के बाद जावेदा टूट सी गई थी, अब उसे जीने के लिए नई उम्मीद मिल गई है। जी अम्मी जान, महामंगा जी भी सदा यही चाहती थी कि उनका पोता हो और उनके बेटे आदम खान का वंश आगे चले। काश ये खबर सुनने के लिए माहम जिंदा होती। अल्लाह उनकी रूह को सुकून बख्शे। कहते हैं वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वो आगे बढ़ जाता है और पीछे छोड़ जाता है कदमों के निशान। आदम खान को तख्त पर बैठे देखने का सपना देखने वाली महामंगा भी दुनिया से चली गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई एक डर जो सबके दिल में था, डर अपनी बद्दुआ का। महामंगा की मौत हो गई, मगर उसकी बद्दुआ अब तक जिंदा थी, जो लाख कोशिशों के बाद किसी के दिमाग से निकल नहीं रही थी। चार महीने गुजर गए और इन 4 महीनों में जोधा की देखभाल करते करते रुकैया बेगम उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। एक दिन में कभी इतना वक्त रुकैया ने खुद अपने साथ नहीं बिताया था जितना वो जोधा के साथ बिता रही थी। जोधा की संतान के पैदा होने का दिन करीब होता जा रहा था और हर बीते दिन के साथ रुकैया ज्यादा सावधानी बरतती जा रही थी। जोधा के हर कदम पर उसकी नजर रहती थी और हर काम पर उसका अंकुश। आज रुकैया जोधा को एक पहुंची हुई हकीमा के पास ले जा रही थी, जो आगरा शहर से दूर रहा करती थी। जोधा बेगम, आप आराम से तो बैठी है ना? हम तो बिल्कुल ठीक हैं, परंतु आप ही हमारी समस्या का कारण बनी हुई हैं। हम? और नहीं तो क्या, आप कब से हम पर दृष्टि रखे हुए हैं रुकैया बेगम। आप कितना ख्याल रख रही हैं हमारा। किसने कहा आपसे कि हम आपका ख्याल रख रहे हैं? हम तो हमारे आने वाले बच्चे का ख्याल रख रहे हैं। परंतु आपको इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं थी रुकैया बेगम। हमें कोई तकलीफ नहीं है और आपको भी तकलीफ ना हो, इसीलिए हम हकीमा सायरा बेगा साहिबा के यहाँ जा रहे हैं। शहंशाह तो इजाजत ही नहीं दे रहे थे हमें। हम ही जानते हैं कि हमने उन्हें कैसे मनाया है। फिर भी इतनी सारी सेविकाएं थी, हम किसी के भी साथ आ सकते थे। आपने बेकार नहीं कष्ट उठाया। नहीं जोधा बेगम, हमें आपके साथ तकलीफ नहीं होती। और वैसे भी शहंशाह ने ताकीद की है कि आपका अच्छे से ख्याल रखा जाए। अब हम शहंशाह के हुक्म को कैसे टाल सकते हैं भला? आराम से चलो बेवकूफ। आप ठीक है ना? ठीक है। हम आपको कुछ चाहिए जोधा बेगम? अगली टुकड़े, हमने कहा अगली टुकड़े।
टुकड़ी में सब आते हैं बरकरदार, तुमने सुना नहीं? जी, परंतु मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं आपसे अकेले अभ्यास करना चाहूंगा। लगता है तुम्हें अपने बहादुर होने पर बहुत घमंड है। घमंड और गर्व में अंतर होता है शहंशाह। अब ये मेरा अहंकार है या आत्मविश्वास, ये मेरी तलवार का प्रहार ही बताएगा। आज्ञा हो तो अभ्यास आरंभ करें। बिना हथियार के जंग करने वाला अक्सर शहीद हो जाता है। यही तो योद्धा की नियति है शहंशाह, विजय या वीर गति। हम कभी निहत्थे पर हथियार नहीं उठाते। तुम्हारे हुनर और तुम्हारे जज्बे से हम खुश हैं। अब तो हमें अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुरजीत सिंह है शहंशाह, एक राजवंशी योद्धा हूँ। हम बस इतना पूछना चाहेंगे कि एक राजवंशी होकर तुम एक मुगल बादशाह की खिदमत क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हारे राजवंशी भाई हमें गैर मजहबी नहीं कहते? एक शहंशाह का एक ही धर्म होता है, प्रजा का पालन, जिसके हृदय में सबकी भावनाओं के लिए सम्मान है, जो प्रजा पालक है और प्रजा की रक्षा जिसके लिए सबसे बड़ी बात है। एक राजवंशी योद्धा उस राजा का सदा ही सम्मान करता है जो राजधर्म का पालन करता हो। बहुत खूब। तुम्हारी सोच तुम्हारे जंग के हुनर की तरह ही ऊंची है। हमारा मानना है कि वो बादशाह और उसकी सल्तनत कभी नहीं झुक सकते जिसके पास तुम्हारे जैसे बहादुर सिपाही हो। मान सिंह, नागौर में फौरन इनके जैसे बहादुर योद्धाओं की जरूरत है। इन्हें फौरन वहां तैनात किया जाए। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि राजवंशियों से पहले हमारी दुश्मनी थी, फिर दोस्ती हुई, फिर रिश्ता जुड़ा, और अब लगता है कि जिंदगी भर का साथ जुड़ गया है आप सबसे। शहंशाह, ये समय हमारे वित्तीय वर्ष की समाप्ति का है। हर बार हम नए वर्ष का वित्तीय ढांचा तैयार करते हैं, चीजों के मूल्य निर्धारित करते हैं, नए कर लगाते हैं। ऐसे में व्यापारी वर्ग जनता से फायदा उठाने का प्रयास करता है। चांदी व्यापारियों की होती है और हानि जनता की। इस मर्ज की कोई दवा है आपके पास? शहंशाह आप स्वयं भी भेद बदल कर देख चुके हैं। किसान से व्यापारी और व्यापारी से प्रजा तक पहुंचते पहुंचते वस्तुओं का मूल्य 10 गुना तक बढ़ जाता है। याद है हमें। हम बस जानना चाहेंगे कि अब भी ये सब हो कैसे रहा है। शहंशाह, ये पूरी एक श्रृंखला है। यदि श्रृंखला को पहचान कर तोड़ दिया जाए तो नियंत्रण सीधा राज्य के हाथ में आ जाएगा, जिससे कि
शाही खजाने और प्रजा दोनों को फायदा हो। हम इस श्रृंखला को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हमें जल्द से जल्द इसके बारे में कुछ करना होगा क्योंकि जनता की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। क्या किसी पर शक है आपको तुरुल साहब? अंदाजा है शहंशाह, परंतु सबूत नहीं। सबूत तो मिल ही जाएंगे तुरुल साहब। तुरुल साहब, हम इस मामले पर सीधे तौर पर शामिल होना चाहेंगे या खुद जाकर देखना चाहेंगे कि बाजार में हालात कैसे हैं? बहुत जल्द जो अभी माँ बनने वाली हैं, उसके बाद तो हम उनके साथ मशरूफ हो जाएंगे। लेकिन उन सब बातों से पहले हमें इस मामले को अंजाम देना होगा। जी शहंशाह।